वहीं अगर बात करें बिहार की, तो बिहार की ये तो सियासी हलचल की बात हुई। कटिहार को लेकर सियासत चल ही रही है कि इस बीच दरभंगा से भी ऐसी घटना सामने आई है जिसके बाद 30 जुलाई तक इंटरनेट बैन कर दिया गया है। एडीजी गंगवार ने भी इसे लेकर कहा है कि पुलिस एहतियात बरत रही है। एडीजी गंगवार का बयान भी हम आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। मुझे अभी अभी सूचना प्राप्त हुई है कि वहां पर इंटरनेट बैन किया और पुलिस अधीक्षक दरभंगा के प्रतिवेदन के आधार पर मुझे अभी अभी सूचना प्राप्त हुई है कि वहां पर इंटरनेट बैन किया गया है। वैसे वहां पर स्थिति पूर्णतः शांतिपूर्ण है, उसका रिव्यू किया जाएगा, डीएमएसपी रिव्यू करेंगे, आवश्यक होगा तो इसको कम या बढ़ाएंगे। वो ऐसी स्थिति की कोई चिंताजनक बात नहीं है वहां पर स्थिति। वहीं कटिहार को लेकर भी एडीजी जीएस गंगवार ने कहा है कि वहां स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है, पुलिस बल की तैनाती अच्छी खासी संख्या में कर दी गई है और साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि घटना कैसे हुई है इसकी जांच की जा रही है और जिस तरह से गोलियां चलाई गई है उसके लिए डीएम और एसपी की रिपोर्ट का इंतजार है, उसके बाद ही आगे कुछ कहा जा सकता है। सुनाते हैं हम आपको उन्होंने इस पर क्या कहा है। दिनांक 26 जुलाई अर्थात कल लगभग 12:30 बजे कटिहार जिला के बारसोई थाना अंतर्गत बिजली विभाग के कार्यालय पर घटित घटना में वर्तमान में स्थिति बिल्कुल शांतिपूर्ण तथा नियंत्रण में है। उग्र भीड़ में सम्मिलित एक जख्मी सोनू शाह उम्र 26 वर्ष पेशर मानिक चंद शाह साकिन मौलानापुर थाना बारसोई की मृत्यु चिकित्सा के क्रम में केएमसीएच कटिहार में होने की सूचना है। इस प्रकार इस घटना में मृतकों की संख्या 2 हो गई है। एक अन्य मृतक का नाम मोहम्मद खुर्शीद उम्र 30 वर्ष पेशर नसीबुल हक साकन छतना थाना कचना ओपी बारसोई जिला कटिहार। दोनों मृतकों का अंत परीक्षण दंडाधिकारी की उपस्थिति में कराया गया है तथा अंत परीक्षण की कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी कराई गई। मोहम्मद खुर्शीद का अंतिम संस्कार हो चुका है। एक अन्य अंतिम संस्कार की कार्रवाई भी शीघ्र होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता चंदन जुड़ चुके हैं। चंदन, कटिहार और दरभंगा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरभंगा में फिलहाल इंटरनेट बंद कर दिया गया है, लेकिन कटिहार में जो कुछ हुआ है, कुछ तस्वीरें सामने आई है जिसमें पुलिस वाले हवाई फायरिंग की बजाय सीधे सीधे बंदूक तानकर गोलियां चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जाहिर सी बात है वर्दी पर यानी पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष भी इसे लेकर सरकार पर निशाने साध रहा है, तो क्या इस पर कोई कुछ जवाब आया क्या? जी देखिए, बिल्कुल उदय, इस सवाल को लेकर जब हमने एडीजी से बात करने का चाहा कि जब स्थिति इतनी ही गंभीर थी तो पुलिस कर्मी जो थे वो पैर पे भी गोली मार सकते थे, लेकिन एडीजी ने साफ तौर पे कहा है कि उस जिले के डीएम और एसपी के द्वारा आदेश जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही इस पर कुछ कहना संभव होगा। जी उदय, बिल्कुल, लेकिन सियासत इस पर जमकर हो रही है और लाठीचार्ज पटना में हुआ था, एक कार्यकर्ता की मौत हुई, उसके बाद कटिहार में भी पुलिस के रवैये को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। जाहिर सी बात है इस पर सियासत होगी और बीजेपी इस पर लगातार सवाल खड़े कर रही है। तो क्या जेडीयू या आरजेडी की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने आई है क्या? जी देखिए, अभी जदयू की तरफ से प्रतिक्रिया जो है वो नहीं आई है, लेकिन विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने में लगी हुई है। और चूंकि बात कर लिया जाए तो यहाँ भी पटना में बीजेपी के ऊपर जिस तरह से बर्बरता लाठीचार्ज हुई थी और वही स्थिति जो है कटिहार में जो बिजली को लेकर लोग जो हंगामा कर रहे थे उस पर जिस तरह से लगातार पुलिस के द्वारा गोली चलाई गई, 2 लोगों की मौत हुई है और एक जो युवक है वो अभी गंभीर रूप से घायल है, उनका इलाज चल रहा है। लेकिन साफ तौर पर इस पर एडीजी ने कुछ भी करने से मना किया है और उनका साफ तौर पे कहना है कि पूरी प्रकरण की जांच जो है वो कटिहार के डीएम और एसपी के द्वारा किया जा रहा है। जल्द ही जांच रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही कोई डिस्कस बताया जाएगा। जी उदय, बिल्कुल चंदन, निशाने पर पुलिस है। कटिहार की घटना हो या फिर पटना की घटना हो, उसे लेकर बताया जा रहा है कि वहां एएसपी और उन जो डीएम है उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला भी चलेगा, जो सिग्रीवाल के खिलाफ लाठीचार्ज हुआ था। और वैसे भी अगर देखा जाए तो कई जिलों में अब आपराधिक घटनाएं जिस तरह से हुई हैं उसके बाद पुलिस या सिस्टम पर भी सवाल है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है सरकार के लिए भी एक चुनौती है।
जी देखिए, बिल्कुल ये चुनौतीपूर्ण है और इसी को लेकर चूंकि आने वाले दिनों में मुहर्रम है, उसको लेकर पूरे बिहार में जो है 24 सशक्त पुलिस बल की जो टीम है, जो यूनिट है उसको लगाई गई है। साथ ही साथ 7,000 महिला जो कांस्टेबल है उनको लगाई गई है। होमगार्ड के 4,000 जवान को लगाए गए हैं। मतलब कुल मिलाकर ये जो मुहर्रम का त्यौहार है, इसको लेकर शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जाए, इसको लेकर तमाम जिला प्रभारी हैं, थानेदार हैं, उन लोगों को भी आदेश दिया गया है कि शांति समिति की मीटिंग करें और मुहर्रम को लेके उन समुदाय के लोगों के बीच में बैठक करें, और ताकि किसी जो माहौल है उसमें किसी तरह की विघ्न उत्पन्न ना हो। जी उदय। चलिए चंदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।